आज हम स्मूथ मसल टिश्यू यानी नॉन स्टेरॉयडल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने स्टेरॉयडल मसल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसका सेकंड टाइप है स्मूथ मसल टिश्यू यानी नॉन स्टेरॉयडल मसल्स। These muscles are found in the walls of visceral organs, yani like esophagus, stomach, intestine, walls of blood vessels, etc. So they are also called as visceral muscles. तो नॉन स्टेरॉयडल मसल्स को विसरल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। दे आर नॉट अंडर द विल कंट्रोल, वो हमारे विल कंट्रोल के अंडर नहीं है। सो दे आर also called as involuntary muscles. These muscles, ये जो muscles हैं, they are comparatively shorter, unbranched हैं and spindle shaped fibers. Each fiber is uninucleated, यानी इनमें एक single nucleus होता है in the middle of the cytoplasm, जिसको हम sarcoplasm ऑलरेडी हमने वो डिस्कस किया है। इसके अलावा there are few mitochondria and glycogen granules. The cytoplasm also contains contractile fibers, उसमें इसमें होते हैं। The muscle fiber externally covered by a plasma membrane. तो इनमें एक चीज़ नहीं होती है, सर्कोलीमा इनमें एब्सेंट होता है। जो ये स्मूथ मसल्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल मसल्स होते हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। एक टाइप इनमें है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, यानी इन दिस केस द मसल फाइबर इज क्लोजली जॉइंट टुगेदर बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होते हैं इनमें, जिनसे एक दूसरे के साथ ब्रिज हुए होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं। ऑल द मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक ही मर्तबा ये कंट्रैक्ट होते हैं सारे मसल फाइबर्स। दे ऑकर इन द वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, ये स्टमक में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। और दूसरा एक टाइप है जिसको हम मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस केस द मसल फाइबर इज नॉट क्लोजली जॉइंट टुगेदर। जिस तरह सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में मसल फाइबर्स जॉइंट हुए होते हैं, इनमें ये उस तरह जॉइंट नहीं होते हैं। दे फॉर्म सेपरेट यूनिट्स से बनाते हैं। द सेपरेट यूनिट्स कंट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली, जो अलग अलग यूनिट हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। तो वहाँ पर ऊपर हमने देखा जो सिंगल यूनिट फाइबर में, तो वहाँ पर फाइबर्स कंट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। दे ऑकर इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डर्मिस ऑफ द स्किन, ब्लड वेसल्स और डर्मिस ऑफ द स्किन में होते हैं। दे अब इनको स्मूथ मसल्स क्यों कहा जाता है? दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स बिकॉज दे डू नॉट कंटेन, जैसा कि हमने स्टेरॉयडल मसल में लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स का कहा था, यहाँ पर लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स नहीं होते हैं इनमें। तो और एक टाइप है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? द मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, यानी वॉल्स ऑफ हार्ट में होते हैं। एंड दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्टेरॉयडल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। स्टेरॉयडल मसल्स और स्मूथ मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कार्डियक मसल्स में होती हैं, क्योंकि दे कैन जनरेट इम्पल्स और इलास्टिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट वेयर दे कैन डायरेक्टली पास फ्रॉम फाइबर टू फाइबर। एक फाइबर से दूसरे फाइबर में पास होने के लिए दे जनरेट इम्पल्स, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इम्पल्स जनरेट करते हैं। द कार्डियक मसल फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर शेप्ड होते हैं। एंड आर प्लेस्ड एंड टू एंड हो प्लेस किए हुए होते हैं ये कार्डियक मसल्स। दे आर ब्रांचेड, ये भी ब्रांचेड होते हैं। एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय ओब्लिक ब्रिजेस, ओब्लिक ब्रिजेस से ये कनेक्ट हुए होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। द फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इनमें यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, सिंगल ओवल न्यूक्लियस होता है जो lies in the middle of the each fiber. Each fiber shows